वेलकम टू वीएन क्लास। अब हम देख रहे हैं इसमें रीजनिंग का जो है आपका एग्ज़ाम पेपर है प्रीवियस ईयर मेंस का। ठीक है, तो इसमें आपको जो है पार्ट 7 है ये रीजनिंग का। इसमें आपको फर्स्ट से लेकर 25 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम पेपर में आपको मिलेंगे, तो आपको इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, और इसमें जो है आपके इन एग्ज़ाम में मेंस लेवल में आपके जो पज़ल रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका लेवल हाई होता है। ठीक है, तो पज़ल ही इतने बड़े होते तो उनको देखकर आपको जो है घबराना नहीं है, उसकी लैंग्वेज को समझें और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, और जिस पज़ल में आप अटकते हो, एग्ज़ाम टाइम की बात है, इस एग्ज़ाम टाइम में अगर जिस भी पज़ल में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चंस करने लग जाएं, एक ही पज़ल में आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, नहीं तो आपके सारा एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही आप लग जाओगे, इसलिए आप अच्छे से एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन करें और फिर उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, अब आप आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपके 30 स्टेयर्स हैं। ठीक है, 30 स्टेयर्स हैं आपके एक हाउस में, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे ये आप देखो। थर्टी स्टेयर्स दिए हुए हैं, तो इसमें आपको 30 स्टेयर्स इन अ हाउस विच यूज टू गो फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर इन सच दैट द बॉटम मोस्ट स्टेप इन कंसिडर्ड एज 1 एंड द इमीडिएट अबव स्टेप इज कंसिडर्ड 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट स्टेप इज कंसिडर्ड एज 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है स्टेयर्स बनाने हैं 30 स्टेयर्स बनाने हैं, मतलब कि आपको पता कितने सारे स्टेप्स इसमें आपको क्लियर करने होंगे ये आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका फर्स्ट जो है पी पर्सन है ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्यू है और ये जो है आपका वो आर है। 3 कॉलम्स आपने बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 3 कॉलम में ये जो है आपका 30 स्टेयर से मतलब 30 आपके ये बॉक्स होंगे, तो ऐसे आप 30 बॉक्स बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 22 23 22 23 24। ठीक है, 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका R। ये है आपका जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका P Q R आपके ये फ्लोर्स जो हैं आपके ये बन हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से दिया हुआ है। कंसीडर्ड एज 1 एंड द इमीडिएट अबव स्टेप इज कंसीडर्ड एज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट स्टेप इज कंसीडर्ड एज 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप मोस्ट स्टेप में यहाँ पे 30 होगा, तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, ठीक है। $28 हुआ, 29 और ये है आपका 30। तो ये आपने ये देख लिया, ठीक है। 30 there are 3 persons PQ are stay to a ground floor person, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। पर्सन फ्रॉम P to R स्टे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब PQR वेस्ट टू ईस्ट में है तो P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा और R जो है आपका वो यहाँ पर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पे। R स्टे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दे आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप based on certain conditions, that is if P move to step 2 then he doesn't move on step 1 and step 3, that means P does not move its immediate next and immediate back steps, okay। तो यहाँ पे आपको जो है ये इंस्ट्रक्शन आपके दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये 30 स्टेयर्स में आपको बताना है कहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, किस नंबर पे। तो एंड द सेम फॉर ऑल द पर्सन मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, सारे ही पर्सन यहाँ पे जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, किस में आपका क्या बोलता है 1 और 3 स्टेप में, ठीक है। तो कंडीशंस आपकी ये दी हुई है। P मूव्स ओनली प्राइम नंबर स्टेप, P जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर स्टेप में मूव करेगा, ओके। Q जो है आपका Q मूव्स एट इंटरवल एट लीस्ट 4 स्टेप, ठीक है, ये 4 स्टेप के इंटरवल से मूव करेगा। और थर्ड जो है आपका R मूव्स ओनली ऑन द स्टेप विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, और R जो है आपका वो मल्टीपल ऑफ 5 के स्टेप से मूव करेगा। इट मीन्स आपका 5 के बाद आपका आएगा 10 पे, फिर उसके बाद 25 पे, फिर 25 के बाद आएगा 30 पे, पर उसने बोल दिया है कि 30 पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन जैसे दिए गए हैं उसके अनुसार आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इफ़ P मूव्स ऑन द फर्स्ट स्टेप इट काउंट्स एट फर्स्ट स्टॉपेज, ठीक है, एंड P इफ मूव्स ऑन द 30 स्टेप्स इज काउंट एज लास्ट स्टॉपेज एंड सम फॉर ऑल द, ठीक है, ऑल। तो यहाँ पे आपको ये सब बता दिया उसने, ये भी आपका नोट है। अगर P जो है फर्स्ट स्टेप से काउंट करता है मूव होना, तो लास्ट स्टेप उसका फर्स्ट स्टेप इट काउंट्स एट फर्स्ट स्टॉप, और P मूव्स ऑन 30 स्टेप मूव करता है तो वो काउंट होगा लास्ट स्टॉपेज पे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नो वन स्टेप ईदर ऑन बॉटम मोस्ट स्टेप एंड टॉप मोस्ट स्टेप, कोई भी जो है P जो है आपका वो ना तो टॉप मोस्ट में आएगा और ना ही आपका बॉटम मोस्ट में आएगा, ठीक है। R स्टॉप ओनली 5 टाइम्स, R सेकेंड स्टॉपेज इज सेकेंड स्टेप अबव ऑफ Q सेकेंड स्टॉपेज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे आपको इनको मूव कराना है। P's थर्ड स्टॉपेज इज जस्ट बिलो स्टेप ऑफ Q's सेकेंड स्टॉपेज, ठीक है। तो आपको जो है किस तरीके से मूव कराना है अब आप देखें यहाँ पे। इफ़ P मूव्स ऑन द फर्स्ट स्टेप इट काउंट एज 1, P को क्या करना है ओनली प्राइम नंबर पे मूव कराना है। तो P जो है आपका कहाँ पे मूव होगा ये देखें, और फर्स्ट और लास्ट स्टेप में वो मूव नहीं होगा। तो P प्राइम नंबर आपका 3 है तो P आपका यहाँ होगा, फिर 5 नंबर पे P मूव होगा, फिर 7 नंबर पे होगा, फिर 9 पे नहीं होगा, ठीक है, 9 आपका 3 का मल्टीपल है। फिर उसके बाद आपका 11 नंबर पे P मूव होगा, फिर 13 नंबर पे P मूव होगा, फिर उसके बाद आपका 17 नंबर पे P मूव होगा, फिर 19 नंबर पे P मूव होगा, और फिर जाके वो सीधे आपका जो P है वो 29 नंबर पे मूव होगा,
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको किस किस तरीके से इसको मूव कराना है। सिर्फ मूव ओनली ऑन प्राइम नंबर स्टेप, प्राइम नंबर स्टेप में पी जो है वो मूव होगा, ठीक है। और भी है यहाँ पे अभी प्राइम नंबर स्टेप, लेकिन आप जो है अगर वहाँ पे मूव कराते तो इसके बाद जो पॉसिबिलिटी बनाने का यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर रफ करना होगा, तो आप यहाँ पे देखें ये जो है इतने स्टेप में वो मूव करेगा। अब क्यू क्या है? क्यू जो है आपका, क्यू मूव्स एन इंटरवल एट लीस्ट 4 स्टेप्स, ठीक है। 4 स्टेप के इंटरवल से क्यू जो है वो मूव होगा। तो सबसे पहले जो है क्यू बी में, क्यू जो है वो सेकंड स्टेप में मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है देखो आर जो है वो सेकंड स्टॉपेज इज सेकंड स्टेप, ठीक है, अबव ऑफ क्यूज सेकंड स्टॉपेज। तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड स्टॉप में यहाँ पे आपका क्यू जो है वो यहाँ पे मूव होगा सेकंड में। फिर उसके बाद 1 2 3 4 के बाद आपका जो है फिर 8 नंबर पे मूव होगा, 4 के इंटरवल से मूव होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर पे मूव होगा क्यू, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और फिर अब जो है वो 8 नंबर के बाद 15 नंबर पे मूव होगा, ठीक है। तो 15 नंबर पे क्यू आएगा। फिर उसके बाद 21 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आता है। फिर 4 नंबर के गैप से यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। उसके बाद 21 के बाद वो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, मतलब कि आपका जो है 28 नंबर पे मूव होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है? आर मूव्स ओनली ऑन द स्टेप विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो है 5 के मल्टीपल से मूव होगा। आर तो सबसे पहले 5 में होगा, फिर 10 में होगा, ठीक है। फिर 10 के बाद 15 नंबर पे मूव होगा। फिर उसके बाद 20 नंबर पे मूव होगा। फिर 20 के बाद आपका 25 नंबर पे जो है आर मूव होगा। तो ऐसे आपने देख लिया पी क्यू और आर जो है इस तरीके से मूव होते हैं। तो इसका जो है आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे और भी स्पेस होता तो आपके डबल पॉसिबिलिटी से आपको बताते किस तरीके से ये जो है मूव होता है। आप डबल पॉसिबिलिटी बनाएं और यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी में इस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट करें। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी में आप देखें जैसा आपके इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस तरीके से आप इनको पी क्यू आर को वेस्ट टू ईस्ट आपको मूव कराना है, ठीक है। जैसा आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये देखें आप, ये इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है सारी, उस तरीके से हमने यहाँ पे इसको मूव कराया है। बोथ पी एंड क्यू डोंट स्टॉप ऑन द सेम स्टेप। पी और क्यू जो है सेम स्टेप में कभी भी मूव स्टॉप नहीं है, तो आप देख लें नहीं है पूरे में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है? बोथ क्यू एंड आर स्टॉप ऑन सेम स्टेप बाय only once at the step of number of steps above q and r is more than the number of steps below of q and r. The number of step below p's first stoppage is one more than the number of steps above the p's last stoppage. Stoppage counts of q and r equal, ठीक है। q और r का जो स्टॉपेज है वो काउंट्स में इक्वल होंगे। पी सेकेंड लास्ट स्टॉपेज इज 2 सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड लास्ट मतलब सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा कि वो सेकेंड स्टेप उसका 7 नंबर पे होगा। उस तरीके से इसको काउंट करेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? पी स्टॉपेज 3 मोर देन क्यू स्टॉपेज,
Q's last stop is above the step which is a multiple of 9. लास्ट 9 का मल्टीपल बिल्कुल है, ठीक है, 27 पे वो है, मूव कर रहा है। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप P एंड R स्टॉप ऑन द सेम स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो कि P एंड R जो है वो किस नंबर स्टेप में, सेम स्टेप में जो है आपका स्टॉप होता है। तो यहाँ पे आप चेक करते हो P और R, ठीक है। तो P और R को चेक करो किस नंबर में वो सेम स्टेप में जो है। ये देखें आप 5 नंबर पे जो है आपका स्टेप 5 में ये आपको ये दिख रहा होगा। स्टेप 5 और में P और R सेम नंबर ऑफ स्टेप में स्टॉप है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, स्टेप 5। P इज 4th स्टॉपेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। P जो है, P का 4th स्टॉप बताना है आपको। P जो है 4th स्टॉप मतलब किस स्टेप में है, ठीक है। तो P का 4th स्टॉप आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 आपका 11th नंबर स्टॉप में है। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन में 11 है क्या, बिल्कुल है, 11 नंबर स्टॉप में वही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ ऑल द पर्सन फेस नॉर्थ देन, इफ़ ऑल द पर्सन, अगर सारे पर्सनस के फेस जो है वो नॉर्थ के तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो P's लास्ट स्टॉप इज इन विच डायरेक्शन ऑफ Q's लास्ट स्टेप, ठीक है। तो अगर जो है P सारे पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो आपका बताना है कि P जो है लास्ट स्टॉपेज इज इन विच डायरेक्शन ऑफ Q's लास्ट स्टॉपेज। तो आप देखें इन दोनों के लास्ट स्टॉप में क्या क्या दिया हुआ है, P और Q के, ठीक है। तो P और Q का लास्ट स्टॉप ये दिया हुआ है। तो आपका आंसर नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट आपका राइट आंसर होगा। लास्ट स्टेप आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, P का और Q का, ठीक है। तो इन दोनों का लास्ट स्टेप से अगर आप देखते हैं तो ये जो है नॉर्थ में है और ये वेस्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ स्टेप्स बिलो आर्स फर्स्ट स्टॉपेज इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टेप्स बिलो P's स्टॉपेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप में जो है आपका R जो है, R फर्स्ट स्टेप इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टेप्स बिलो P's स्टॉपेज। अब आपको P का स्टॉप देखना है, ठीक है। P आपका ये दिया हुआ है, इसके नीचे 1 2 स्टॉप्स हैं आपके और Q के नीचे आपका 1 स्टॉप है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आपका जो सेम नंबर ऑफ स्टॉप जो है P और Q का वो क्या है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपको यही मिलता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द स्टॉप ऑफ P Q एंड R। P Q और R का एवरेज नंबर ऑफ स्टॉप आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो P आपका कितने, P के कितने स्टॉपेज हैं ये चेक करो सबसे पहले। तो P के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद 8 स्टॉपेज आपके P के हैं, 1 2 3 4 5 स्टॉपेज आपके Q के हैं एंड अगेन R के भी आपके 5 स्टॉपेज हैं। तो आपका जो है इनका स्टॉप का जो एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। एवरेज आप कैसे निकालोगे ये बताओ आप। तो इसमें आपके 8 स्टॉपेज हैं, ये 10 है, तो 10 और 8 18 में आपको 3 का डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। 8 स्टॉपेज आपके P इक्वल टू 8 स्टॉपेज Q में आपके जो है 5 स्टॉपेज हैं और R में भी आपके 5 स्टॉपेज हैं। तो इन तीनों को आप ऐड करते हो
तो 10 मतलब 10 और 18 हुआ, ठीक है। इनका आपको एवरेज निकालना है, मतलब 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो 3 6 जा 18 हुआ, तो 6 आपका राइट आंसर होगा इसमें। किस क्वेश्चन पे? आपका ये लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। वहाँ पे जो सॉल्यूशन किया उससे समझ में आया पी आपका किस नंबर पे 8 है और क्यू आपका 5 स्टॉपेज है और आर में आपके अगेन 5 स्टॉपेज। इनका आप एडिशन करोगे, तीनों का एवरेज निकालना है तो तीनों का एडिशन करने के बाद आपका क्या आता है 18 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 6 आंसर होगा आपका लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसमें आप देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करते हो आप, ठीक है। डाटा मतलब कि यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी नहीं, इसमें आपके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें आपको सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है और इससे आपके आंसर्स निकालने हैं, ओके कि कितने स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 फैमिली मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन इन विच ओनली 2 मैरिड कपल्स आर इन द फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आपकी 7 फैमिली मेंबर्स हैं एक फैमिली में, ठीक है, और वहाँ पे 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल्स हैं इस फैमिली में, ठीक है। द नंबर ऑफ फैमिलीज इज मोर टू मेल इज द फैमिली, ठीक है। तो मेल जो है इस फैमिली में ज़्यादा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड मदर ऑफ सीमा नीस, तो आपको इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये दिया हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट ये दिया हुआ, दोनों से आपको बनाना है। सबसे पहले टिया इज द सन इन लॉ ऑफ अवी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टिया इज सन इन लॉ ऑफ अवी, टिया इज सन इन लॉ मतलब कि यहाँ पे टिया का कोई ये हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्रिया इज द मदर ऑफ वरुण हु मतलब वरुण हैज़ 1 सिबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिया इज द मदर ऑफ वरुण ये बोल रहा है, ठीक है। तो प्रिया जो है आपकी वो मदर है किसकी, वरुण की, और वरुण जो है आपका, ठीक है, वरुण हैज़ 1 सिबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वरुण हैज़ 1 सिबलिंग मतलब कि वरुण का एक सिबलिंग है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ, सीमा इज द डॉटर ऑफ ऊषा, सीमा जो है वो डॉटर है ऊषा की, तो यहाँ पे आपकी क्या होंगी, ऊषा होंगी, सॉरी यहाँ पे आपका जो है किस तरीके से बनेगा ये आप देखें। सीमा इज डॉटर ऑफ ऊषा मतलब कि इसकी जो वाइफ है वो है आपकी ऊषा और इसकी डॉटर है आपकी सीमा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आपका जो है क्या दिया हुआ, सीमा इज अनमैरिड, ठीक है, सीमा जो है अनमैरिड है। प्रिया इज मदर ऑफ वरुण हु हैज़ 1 सिबलिंग, ये आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन ऑफ सेम जेंडर, ठीक है। अभी के जो हैं आपके 2 चिल्ड्रंस हैं और वहाँ पे उनके सेम जेंडर पे हैं, इतना क्लियर हुआ। तो अभी आपका ये दिया हुआ इसके 2 चिल्ड्रन हैं, ये देखो आप, और उनके दोनों के सेम जेंडर भी हैं, दोनों फीमेल हैं, इतना क्लियर हुआ। फिर राहुल इज अ मेल मेंबर इन द फैमिली, राहुल मेल मेंबर है। प्रिया इज नॉट मैरिड विथ अभी, प्रिया अभी से मैरिड नहीं है, बिल्कुल ये भी क्लियर हुआ। ऊषा इज नॉट द मदर ऑफ प्रिया,
उषा इज नॉट द मदर ऑफ प्रिया, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका ये आंसर बनता है तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड मदर ऑफ सीमा नीज। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, सीमा की नीज आपको बतानी है। तो सीमा की नीज जब बताना होगा आपको तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉलो होंगे, जब जाके आप सीमा का नीज बता पाओगे, ठीक है। ये राहुल इज अ मेल मेंबर इन द फैमिली, तो राहुल आपका यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा कि बोथ आर रिक्वायर्ड, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस आंसर को निकालने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजेश गोज फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस, ही गोज 10 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस एंड रीच एंड पॉइंट भोला, फाइंड द डायरेक्शन ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट भोला, ठीक है। डायरेक्शन निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम पॉइंट भोला हिज गोज टू 5 मीटर, ठीक है, नॉर्थ टू रीच पॉइंट तरुण, ठीक है। तो भोला जो है आपका वो गो कर रहा है, यहाँ से आपने देखा भोला नॉर्थ की तरफ जा रहा है और 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है और वो पहुंच रहा है किसके पास, तरुण के पास, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एंड आफ्टर दैट टेक हिज राइट टर्न, फिर वो यहाँ से राइट टर्न लेता है और 7 मीटर टू रीच पॉइंट रेखा, फिर यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे वो रेखा के पास पहुँचता है, ठीक है। फिर फाइनली ही टेक्स अनदर हिज राइट टर्न, फिर से वो राइट टर्न लेता है, 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो ऑफिस पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ से उसने फिर से राइट टर्न लिया, ये हुआ 5 मीटर और ये हुआ 7 मीटर, मतलब टोटल ये हो गया आपका 12 मीटर और यहाँ पे वो पहुँच गया ऑफिस, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फर्स्ट में क्या दिया था, ही गोज 10 मीटर टू ईस्ट डायरेक्शन, सिर्फ ये आपको बनाना होगा यहाँ पे फर्स्ट में, ठीक है। जो राजेश है आपका वो यहाँ पे आपका 10 मीटर, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का डायरेक्शन बना। अब आप सेकंड स्टेटमेंट का और डायरेक्शन बनाए, फ्रॉम पॉइंट भोला ही गोज 12 मीटर साउथ, ठीक है। 12 मीटर साउथ में जाता है और वीना मिल जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वे पॉइंट इज वरुण मिलेगा, ठीक है। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट पे है वही आपका मिलेगा यहाँ पे भी। तो भोला जब आपका साउथ में जाता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करके और यहाँ पे आपका वरुण के पास पहुँचता है, ठीक है। वरुण के पास जैसे ही पहुँचता है वो, उसके बाद नाउ ही टेक्स हिज लेफ्ट टर्न, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। ये डिस्टेंस तो आपका है ही 10 मीटर का यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। ये भोला है, ये आपका वरुण है। अब यहाँ से उसने फिर से टर्न लिया और 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट में पहुँचा और फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। हिज लेफ्ट टर्न गोज 5 मीटर टू रीच ऑफिस, फिर यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँच गया वो ऑफिस। ये दोनों स्टेटमेंट से आपने ये बनाया। अब क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन आपका, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट भोला। भोला से ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, भोला से ऑफिस की डिस्टेंस जो है ये फाइंड करनी है आपको और सेम आपका यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉलो होंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दोनों में एक सा डिस्टेंस आ रहा है, मतलब एक सी डिस्टेंस जो है फाइंड करनी है, तो ईदर और का ऑप्शन होगा, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या तो सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर? आपका नहीं है तो यहाँ पे आंसर होगा इफ द डेटा ईदर इन फर्स्ट स्टेटमेंट अलॉन सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट टू आंसर। ओके, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पजल दी हुई है, ठीक है, इसको आपको बनाना है पजल को। 6 पर्सन है, मोहन, निधि, ओम, पूजा, दुर्गा एंड रानी टेक्स देयर क्लास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाना है, वहाँ पे आपका मंडे टू सैटरडे 6 बॉक्स बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये आपके बॉक्सेस हो गए। अब आपको यहाँ पे अरेंज करना है, 2 पॉसिबिलिटी ले लें, इससे ज़्यादा ना लें आप। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी में हम पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या बोलता है, नो 2 पर्सन टेक्स देयर क्लास ऑन द सेम डे। ठीक है, कोई भी 2 पर्सन जो है सेम डे पे क्लास नहीं लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स हिज क्लास जस्ट आफ्टर पूजा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, 2 पर्सन टेक्स देयर क्लास बिटवीन मोहन एंड ओम। मोहन और ओम के बीच में आपके 2 पर्सन से यहाँ पे आपने लिख लिया, मोहन और ओम के बीच में आपके 2 पर्सन है। सेकंड जो है आपका, उसको देखें, सेकंड क्या दिया हुआ है, दुर्गा टेक्स हिज क्लास जस्ट आफ्टर रानी। ठीक है, तो दुर्गा जो है आपकी रानी के बाद में दुर्गा क्लास लेती है और जस्ट आफ्टर। ठीक है, मतलब कि इमीडिएट बाद में ही लेती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है उससे बनाए, पूजा डज नॉट टेक हिज क्लास ऑन मंडे। पूजा मंडे और सैटरडे में नहीं लेती, मतलब पूजा यहाँ पे नहीं आएगी और ना ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, दोनों में मंडे और सैटरडे में पूजा क्लास नहीं लेती है। मोर देन 1 पर्सन टेक्स क्लास बिटवीन ओम एंड दुर्गा, मतलब कि ओम और दुर्गा के बीच में आपके एक से ज़्यादा क्लास लेते हैं। ये क्लियर हुआ? अब आप देखो किस तरीके से इसका अरेंजमेंट आप करोगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी भी ले ही लो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मोहन को लिया तो 1 2 यहाँ पे आपका ओम आ जाएगा। अब नेक्स्ट में चेक करते हो तो नेक्स्ट में कहाँ पे लोगे आप, मोहन को, यहाँ लिया मोहन को तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका ओम। ठीक है, और फिर लास्ट पॉसिबिलिटी में आप कहाँ लोगे, यहाँ पे लोगे मोहन को, 1 2 ऊपर वाले में आपका आ जाएगा ओम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये आपके तीनों स्टेप में हम चल रहे हैं। उसके बाद देखें रानी और दुर्गा का जो है सेम होगा। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी में देखो, इसमें यहाँ पे ही दिख रहा है और जस्ट आफ्टर में यहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका दुर्गा हो जाएगा। इसमें आपका ये 2 प्लेसेस दिख रहे हैं रानी और दुर्गा के लिए, तो आप यहाँ पे ले लें रानी को और यहाँ पे ले लें दुर्गा को। ये अभी आप स्किप कर दें। यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपके 2 प्लेसेस दिख रहे हैं, तो यहाँ ले लें आप रानी को और यहाँ पे ले लें आप दुर्गा को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब आपके ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। ओम और दुर्गा के बीच में आपके एक से ज़्यादा पर्सन हो जाए, इस पॉइंट से आपका क्लियर हो जाएगा। ओम और दुर्गा आपके ये है 1 2 3 4 पर्सन है। ठीक है, ओम दुर्गा 1 2 3, इसमें भी ज़्यादा है। ठीक है, ओम आपका ये दिया हुआ, दुर्गा, ये तो आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। ये दोनों पॉसिबिलिटी अब चल रही हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन पे, ये आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूजा है वो यहाँ पे फर्स्ट में और लास्ट में आपकी पूजा नहीं आएगी। ठीक है, तो पूजा को आप कहाँ पे लोगे, ये आप देखो।
ठीक है। इस स्टेटमेंट में यहाँ पे आपने पूजा को अगर लिया और यहाँ पे पूजा को लिया, फिर आप क्या करोगे, निधि बच रही है सिर्फ, तो निधि आप यहाँ पे ले लोगे। यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है जिस तरीके से इसका आंसर बने। आंसर में क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग टेक हिज क्लास जस्ट आफ्टर पूजा, पूजा के बाद में आपको बताना है। तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर में तो निधि आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो इसमें भी आपका क्लियर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कोई भी डेटा आपका क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आपका नीदर नॉर आएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है नहीं, इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो इफ द डेटा बोथ, इफ द गिवन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसको आप देखें। 9 नंबर के क्वेश्चन में आप जो है इनका सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हैं कि इसमें आपको खुद ही आप खुद करें इस टाइप के। हमने आपके जो है एक और जो आपका भी पार्ट डला हुआ है इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपको सॉल्यूशन किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखें, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ मेड आधार अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट फॉर tuberculosis patient to be able treatment under the government's received national tuberculosis control program, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। इसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दिए हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आउटकम ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इनका आपको आंसर निकालना है। तो आप इनका आंसर निकालें किस तरीके से, आपको इसका आंसर निकालना है ये आप देखें, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको एडवाइस दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को रीड करो। द कैप्शन अमरिंदर सिंह लेड गवर्नमेंट इन पंजाब हैज़ अनाउंस फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज फ्रॉम नर्सरी टू PhD, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको आंसर निकालने हैं। ये 3 स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स होल्ड स्ट्रॉन्ग फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इसमें होल्ड है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसका 9th और 10th क्वेश्चन का आप आंसर दें, ओके। कुछ भी नहीं, उसमें आपको स्टेटमेंट को रीड करना है और उसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, 6 पर्सन आर लिविंग इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, अबव इट्स ऑन फ्लोर 2 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 3। तो इस तरीके से आपको 3 फ्लोर्स बनाने हैं। 3 फ्लोर्स में आपके जो हैं 2 फ्लैट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपका अरेंजमेंट होगा, ये आप देखें। ये दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है आपका थर्ड, ठीक है। ये आपका फ्लैट 1 है और ये आपका फ्लैट 2 है। ये क्लियर हुआ। फ्लैट 1 और फ्लैट 2 दोनों आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये देखते चलें। ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स इन विच फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 एंड फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2
is immediately above flat 1 of floor 2 and immediately below flat 1 of floor 3 and so on। इस तरीके से आपको जो है फ्लैट और फ्लोर का अरेंजमेंट करना है। फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, ठीक है। फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 से वेस्ट में है, बिल्कुल है, ठीक है। आपने इस तरीके से आपका अरेंजमेंट आपने किया है। द पर्सन्स वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेम एमएनसीज कंपनीज में आईटी, ऑपरेशन, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग एंड अकाउंट्स, ठीक है। ये आपके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। ऑल द डेटा वॉज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आपको यहाँ से पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट करना है। बुलबुल लिव्स इन द ईस्ट ऑफ द वन हु वर्क इन अकाउंट्स, ठीक है। बुलबुल जो है आपका अकाउंट्स के ईस्ट में रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें फर्स्ट पॉइंट, अकाउंट के ईस्ट में आपकी कौन है, बुलबुल है। फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, द पर्सन हु वर्क इन सेल्स लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ द वन हु वर्क्स इज मार्केटिंग। जो सेल्स में काम करता है वो मार्केटिंग से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेल्स और मार्केटिंग, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है द शिखा लिव्स इन फ्लैट जस्ट अबव ऑफ द वन हु वर्क्स इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट बट नॉट लिव इन द ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। शिखा जो है आपकी वो इवन नंबर फ्लोर पे रहती है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं करती है। यहीं पे आपका जो है शिखा लिव्स इन फ्लैट जस्ट अबव द वन हु वर्क इन ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे शिखा जो है आपकी ऑपरेशन जिस जो वर्क करता है उसके ऊपर रहती है और नॉट लिव इन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब कि ये जो रहती है इवन नंबर फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, शिखा डज नॉट वर्क इन अकाउंट। शिखा अकाउंट पे वर्क नहीं करती है, ये भी आपका क्लियर है, ठीक है, और अकाउंट पे वर्क नहीं करती, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है चित्रांशु लिव्स इन द साउथ वेस्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन मार्केटिंग। चित्रांशु जो है साउथ वेस्ट में रहता है और आपका वर्क करता है किसमें, मार्केटिंग में। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से इसका डायग्राम बनता है ये आप देखिए। चित्रांशु जो है आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, चित्रांशु इज नीदर वर्क इन अकाउंट नॉर एचआर। चित्रांशु जो है ना तो एचआर डिपार्टमेंट में वर्क करता है चित्रांशु, और ना ही वो सेल्स में अकाउंट में अकाउंट डिपार्टमेंट में करता है, ठीक है। दोनों में ही आपका ये वर्क नहीं करता है। बोथ देविका एंड आदित्य लिव्स इन द सेम फ्लैट। देविका और आदित्य जो हैं आपके सेम फ्लैट में रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या है, देविका और आदित्य सेम फ्लैट में रहते हैं। देविका लिव्स अबव शिखा। देविका जो है शिखा से ऊपर रहती है, तो शिखा आपकी यहाँ पे आ जाएंगी इसके नीचे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या दिया हो, रूपल इज वन ऑफ द पर्सन। रूपल भी एक पर्सन है जो आपकी यहाँ पे है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे अरेंज करना है। अब हम अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करें इसको ये समझते हैं, ठीक है। अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। आप अकाउंट जो है बुलबुल, ठीक है, अकाउंट और बुलबुल जो है साउथ और वेस्ट में आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ, बुलबुल लिव्स इन ईस्ट ऑफ द वन वर्क्स इन अकाउंट। ईस्ट में रहती है, तो यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे ले लें आप, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका बुलबुल। इतना क्लियर हुआ।
ठीक है, सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ अगर हम चल रहे हैं तो आप इसको देखते चलें। फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, सेल्स और मार्केटिंग ऊपर नीचे होंगी, और आपका जो है मार्केटिंग के बाद में आपको एक चित्रांशु जो है आपका वो मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने मार्केटिंग को लिया तो ये जो डायग्राम है आप देखें इस तरीके से, यहाँ पे साउथ में आपकी क्या होनी चाहिए, चित्रांशु। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चित्रांशु जैसे ही साउथ में होती है तो चित्रांशु ना तो HR डिपार्टमेंट में काम करती है और ना ही आपकी अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। सेल्स हो चुका है, ऑपरेशन आपका हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप देख लें, शिखा जो है वो इवन नंबर पे है। ठीक है, शिखा इवन नंबर फ्लैट पे है तो शिखा आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। ये क्लियर हुआ। इवन नंबर पे है और अकाउंट पे वर्क नहीं करती है, बिल्कुल क्लियर हो गया। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑपरेशन जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे आप ले लें। के ऊपर जो है आपकी शिखा है, ये देखो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के ऊपर आपकी शिखा है। इतना क्लियर हुआ, ये आपका सारा क्लियर हो गया। अब जो सेल्स में काम करता है उसके ऊपर जो है क्या है, मार्केटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेल्स हो जाएगा और ये है आपकी मार्केटिंग। ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या बोलता है वो नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, ये भी आपका क्लियर हुआ। चित्रांशु HR और अकाउंट पे काम नहीं करती है तो आपके IT बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेल्स भी हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, सिर्फ IT बचता है तो चित्रांशु IT डिपार्टमेंट में काम करती है। देविका के नीचे जो है शिखा होगी तो आपने यहाँ पे क्या बोला कि देविका और आदित्य जो हैं इस तरीके से होंगे। ठीक है, देविका और आदित्य सेम फ्लोर पे होंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देविका और यहाँ पे होंगे आपके आदित्य। ये भी क्लियर हुआ। फिर जहाँ पे आपकी देविका होंगी सॉरी, ये पॉइंट क्लियर है। देविका के नीचे आपकी शिखा है, बिल्कुल है, शिखा है। सिर्फ आपका HR बच रहा है। ठीक है, HR जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। HR आदित्य रहेगा और ऑपरेशन पे आपका कौन रहेगा, रूपल लास्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया है। आप जो है एक और पॉसिबिलिटी को लेकर सॉल्व करें, लेकिन आपका जो चित्रांशु वाला जो है आपका मैटर, उसमें आपको सेकंड पॉसिबिलिटी में आप लोगे भी तो आपकी वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपको मार्केटिंग के एक पर्सन है मार्केटिंग के नीचे और उसके साउथ में चित्रांशु है, तो आप ऐसे ही लोगे तभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन ईस्ट ऑफ द वन वर्क इन HR। ठीक है, HR में बताना है कौन, HR डिपार्टमेंट में आपका कौन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, HR में आदित्य। आदित्य, ठीक है, तो B आपका आंसर होगा द वन हु लिव्स जस्ट अबव द रूपल फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, B। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट एंड लिव्स इन द साउथ ऑफ आदित्य। आदित्य के साउथ में कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पे चेक कर लें। आदित्य आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके साउथ में साउथ मतलब नीचे की तरफ IT डिपार्टमेंट है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, IT। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, आदित्य लिव्स इन द फ्लैट ब्लैंक ऑफ फ्लोर ब्लैंक। ठीक है, तो आदित्य को बताना है किस फ्लैट और किस फ्लोर पे रहता है। तो आदित्य फ्लैट नंबर 1 पे और फ्लोर नंबर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 आंसर होना चाहिए, तो आंसर आपका फर्स्ट ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे फ्लैट नंबर 1 फ्लोर नंबर 2। बुलबुल एंड चित्रांशु वर्किंग इन किस किस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, ये बुलबुल और चित्रांशु। ठीक है, बुलबुल जो है आपकी सेल्स डिपार्टमेंट में और चित्रांशु IT डिपार्टमेंट में। सेल्स और IT डिपार्टमेंट आपका होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है सेल्स और IT डिपार्टमेंट। बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, find the one who does not belong to that group। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सा पर्सन इस ग्रुप का नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, देविका जो है आपकी इस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स, चित्रांशु, ऑपरेशन और आदित्य दिया हुआ है। ये चेक करें, सेल्स, चित्रांशु, ऑपरेशन, आदित्य, सिर्फ और सिर्फ देविका जो है वो अलग से दी हुई है आपकी ये। ठीक है, तो अलग से हैं, तो यही आपका इस ग्रुप का नहीं है, तो आपका देविका राइट आंसर हो गया। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। फर्स्ट जो है देखें आप इसमें किस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन करना है, तो देखते हैं हम। ठीक है, इन ईच ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो आ ग्रुप ऑफ डिजिट एंड नंबर। डिजिट और लेटर दिया हुआ है आपका। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सिंबल्स का। ठीक है, और उसमें आपके जो है कुछ लेटर दिए हुए हैं, कुछ नंबर दिए हुए हैं और उसके नीचे उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, तो आपको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दी हुई है आपकी, कंडीशन फॉर कोडिंग द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको वो जो क्वेश्चन है 16 से 20 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको देने हैं। अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट और लास्ट डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर है, तो देन बोथ आर टू बी, ये वाला मार्क आ जाएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट डिजिट ऑड नंबर है और लास्ट लेटर कंसोनेंट है, ठीक है, तो बोथ आर टू बी कोडेड बाय द लास्ट एलिमेंट। ओके, तो दोनों का कोड जो है वो लास्ट एलिमेंट होगा, अगर इस तरीके से आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड लास्ट लेटर इज डिजिट, तो दोनों का कोड क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और डिजिट, फर्स्ट लेटर डिजिट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो दोनों का कोड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, इसी कंडीशन है। अब आप आते हो इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका एक डिजिट लेटर दिए हुए हैं, ये इसमें और इसमें उसके कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, अब हमको देखना है इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखें, XBU 7PS4। ठीक है, X जो है आपका कंसोनेंट है, लास्ट में आपका इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखें, कंसोनेंट, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इवन है, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट और लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यही दी हुई है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, वही आपका दिया हुआ है। तो क्या होगा आपका, दोनों में ही क्या हो जाएगा, ये जो है साइन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी ये साइन होगा, यहाँ पे भी ये साइन होगा। उसके बाद आपको सेम एज इट इज लिख देना। यहाँ पे आपका अल्फ़ा, U का कोड है आपका ईटा, फिर 7 का कोड है आपका @ P का कोड है आपका एंड, और S का कोड आपको कहाँ पे दिया हुआ है, S का कोड आपका है प्लस। ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन पे कहाँ दिख रहा है ये आप देख लें। ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है अल्फ़ा, ईटा, @ एंड प्लस और स्कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। सेम ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 और 9 दिया हुआ है, 3
PUM 7 और 9, ठीक है। 3 आपका कौन सा दिया हुआ है डिजिट। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे देख लें, फर्स्ट डिजिट इज ऑड नंबर एंड लास्ट डिजिट इज कंसोनेंट, लास्ट लेटर ये आपका नहीं होगा। फर्स्ट डिजिट इज इन द फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट आर इवन नंबर, देन द ऑब्टेन्ड कोड विल बी रिवर्स्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसकी कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी नहीं है और इसमें आपको कैसे करोगे ये आपका सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर आप देखें कि इसका आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी इंस्ट्रक्शन इस तरीके का दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। फिर नेक्स्ट में देखते हो आप, व्हाट इज़ द कंडीशन कोड फॉर UMBS92। फर्स्ट जो है आपका वॉवल है और लास्ट आपका इवन है। अब आप यहाँ पे देख लें वॉवल और इवन, फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड लास्ट एलिमेंट इज डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है इनके कोड को इंटरचेंज करना है। मतलब कि आपको कैसे करना है ये आप देखें तो 2 का कोड आपका क्या है, म्यू है, ठीक है। तो U जो है 2 का कोड म्यू है, तो म्यू आपका यहाँ पे होगा और U का कोड ईटा है, तो U का कोड आपका 2 के प्लेस पे आ जाएगा, ईटा बाकी सेम आप लिख दें। एक्सक्लेमेशन M का कोड है, B आप देखें B का कोड क्या है, अल्फ़ा है, S का कोड आपका प्लस दिया हुआ है और 9 का कोड आपका स्कैप है। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो म्यू एक्सक्लेमेशन अल्फ़ा प्लस फिर ईटा, मतलब C इसका राइट आंसर होगा 18 में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज़ द कोड फॉर 24, ठीक है। 24 PM 24 PM 7U4, ठीक है। यहाँ पे 2 और 4 दिया हुआ है, दोनों ही आपके डिजिट दी हुई हैं, ठीक है। इवन डिजिट हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि इनके कोड को इंटरचेंज कर देना है। 2 का क्या है आपका कोड म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू आपका 4 पे आ जाएगा और 4 का कोड परसेंट है, तो 2 का कोड आपका परसेंट हो जाएगा। बाकी आपका सेम चलते चले परसेंट। P का आपका क्या है कोड, एंड है। M का कोड क्या है, एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। 7 का कोड आपका @ दिया हुआ है और U का कोड आपको ईटा है। आप चेक करें ऑप्शन पे है या नहीं ये परसेंट जहाँ पे भी दिया होगा, नहीं सॉरी परसेंट ईटा @ ये दिया है, ठीक है। 4 का कोड आपका ईटा है, सॉरी यहाँ पे जैसा दिया हुआ है उस तरीके से आप करोगे। तो आप जो है ऐसे सॉल्व कर रहे हो, तो इसका आंसर आपका क्या होगा ये आप देखें। तो इसका आंसर आपका परसेंट ईटा @ एंड है, एक्सक्लेमेशन है, @ है। तो यहाँ पे आपका आंसर कहीं पे दिख रहा है क्या, ये आपका दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर देखें व्हाट इज़ द कोड फॉर ये, ठीक है। 5PX49Y, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है और लास्ट में आपका कंसोनेंट है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों ही अगर फर्स्ट डिजिट है और लास्ट में आपका कंसोनेंट दिया हुआ है तो इसमें आपके दोनों के कोड सेम हो जाएंगे। तो 5 का कोड आपका, Y का कोड ये है आपका, तो ये भी आपका वही हो जाएगा, दोनों के कोड सेम हो जाएंगे। P का कोड आपका क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है। X का कोड आपका स्टार है। 4 का कोड आपका परसेंटेज है। 9 का कोड जो है आपका वो है एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे देख लें आपका कहाँ पे ये आंसर है, ये है, यही आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट।
ओके तो ये आपने 20 तक के क्वेश्चन के आंसर दे दिए, बहुत ही ईजी है। इंस्ट्रक्शन को आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ये डिजिट लेटर और सिंबल्स को फॉलो करके आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको भी आप देखें। इसमें आपको पजल का क्वेश्चन है। सबसे पहले पजल का टाइप समझ लें। 7 बिल्डिंग्स हैं, तो 7 बिल्डिंग आप बना लें यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपके 7 बिल्डिंग्स बन गए, ठीक है। फर्स्ट आपका ये है 2 3 4 5 6 एंड 7 बिल्डिंग्स हैं, और इसमें आपके कुछ डिफरेंट कलर्स हैं बिल्डिंग्स के। और टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट में आपका नंबर 1 है, और उसके ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो लास्ट में आपका जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे बिल्डिंग आपकी 7 है, ठीक है। आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी आप ले लें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ये दी हुई है, ठीक है। इससे आपको सॉल्व करना है अब, ठीक है। ऑल द डेटा वाज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बिल्डिंग क्यू इज प्लेस्ड एट इवन नंबर। बिल्डिंग क्यू जो है आपकी वो इवन नंबर प्लेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्यू जो है इवन नंबर प्लेस पे कहाँ कहाँ हो सकती है, ये देखें 2 पे हो सकती है वो, ठीक है, और आपका 6 पे और 4 पे। तो यहाँ पे आपने ये 2 पॉसिबिलिटी ले ली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये है आपकी थर्ड। सबसे पहले क्यू आपने थर्ड पॉसिबिलिटी में सेकंड पे ले लिया, फिर इसमें आपने फोर्थ में ले लिया, और इसमें आपने 6 नंबर पे ले लिया। इतना क्लियर हुआ। क्यू को इवन नंबर पे आपको रखना है। फिर द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स प्लेस अबव द बिल्डिंग क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ बिल्डिंग प्लेस्ड बिलो द बिल्डिंग रेड कलर। मतलब कि आपको क्या करना है, अगर क्यू आपने सेकंड नंबर पे लिया तो क्यू के नीचे आपका जितना पर्सन है उतने ही रेड के ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप चेक करते हो तो 1 2 3 यहाँ पे ये दी हुआ है, 1 2 3 यहाँ पे रेड पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप किस पोजीशन पे रेड लोगे ये आप देखो, ठीक है। तो इसमें तो आपका यहीं पे ही रेड हो जाएगा अगर आप देखें तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी उतने और क्योंकि नीचे भी उतनी ही। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। तीनों पॉसिबिलिटी में हम चलते जाएं। अब आप ये देखते चलो किस तरीके से इसका हमने अरेंजमेंट किया है। क्यू जो है वो इवन नंबर पे है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्यू के ऊपर जितने हैं उतने ही आपके रेड के नीचे होने चाहिए, ठीक है। सेम फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, फोर्थ पॉइंट आपका दिया हुआ है वी को ब्लैक कलर पसंद है। वी आपका कहाँ पे दिया हुआ है ये देखें, बिल्डिंग पी इज प्लेस जस्ट अबव द बिल्डिंग विच इज पर्पल कलर, ठीक है। बिल्डिंग पी जो है आपकी वो जस्ट नीचे है किससे, पर्पल कलर से, ये हुआ। फिर फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट है सॉरी, फोर्थ पॉइंट आप नोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट आप कैसे नोट करेंगे ये आप देखें, 2 बिल्डिंग प्लेस बिटवीन बिल्डिंग ब्लू एंड पर्पल। ब्लू और पर्पल के बीच में आपके 2 प्लेस हैं, ब्लू 1 2 और यहाँ पे होगा आपका पर्पल कलर। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, पर्पल कलर बिल्डिंग इज प्लेस्ड एट इवन नंबर्ड पोजीशन। पर्पल कलर की जो बिल्डिंग है वो इवन नंबर पोजीशन पे है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, बिल्डिंग टी इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बिल्डिंग वी, ठीक है। तो टी इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बिल्डिंग वी, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। और वी जो है आपका वो ब्लैक कलर की बिल्डिंग है, ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिल्डिंग टी इज प्लेस्ड अबव द बिल्डिंग क्यू। फिर उसके बाद बिल्डिंग यू इज प्लेस्ड अबव द बिल्डिंग विच इज पिंक कलर बट नॉट प्लेस्ड अबव, जस्ट अबव।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यू जो है आपकी, यू जो बिल्डिंग है, 6th पॉइंट आपका क्या है, यू जो है जस्ट अबव में नहीं है पिंक कलर से। 7th पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, टी जो बिल्डिंग है वो भी आपकी जस्ट ऊपर है क्यू से। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये देख लें ग्रीन कलर वाला, आर इज नॉट इज ग्रीन कलर, आर जो है वो ग्रीन कलर नहीं है और आर के नीचे आपका यू है। यू है, ठीक है। और ब्लू और ग्रीन के बीच में 1 पर्सन है, ये आप देख लें यहाँ पे ब्लू और ग्रीन के बीच में आपका 1 पर्सन 1 बिल्डिंग है, सॉरी। तो यहाँ पे आपने 9th पॉइंट और नोट कर लिया, ब्लू और ग्रीन के बीच में आपका 1 पर्सन है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अभी आपका और भी पॉइंट्स बचे हुए हैं। एस जो है वो वाइट कलर नहीं है, ठीक है। फिर यू जो है आपका वो पर्पल कलर के ऊपर नहीं होगा। तो आप देखें अब इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे। ये आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब पी और पर्पल का देखते हैं हम, ठीक है। पी आप कहाँ पे लोगे, अभी आप सबसे पहले तो देखो कि ब्लू और पर्पल के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्लू लेते हो तो 1 2 यहाँ पे आपका पर्पल हो जाएगा, ठीक है। पर्पल के ऊपर आपका पी होना चाहिए, मतलब पी आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते चलें किस तरीके से अरेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये भी हो गया, पर्पल इवन नंबर पे है, पर्पल इवन नंबर पे, बिल्कुल क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपका पूरा, ठीक है। अब टी और वी जस्ट अब नीचे हैं और ब्लैक कलर पसंद है वी को, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा ये यहाँ पे ऊपर ही आना चाहिए आपका, टी और वी, और ये वाला ही पूरा ब्लैंक है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्लैक कलर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आर को ग्रीन कलर नहीं पसंद है, आर के नीचे यू है, ब्लू और ग्रीन के बीच में 1 पर्सन का ब्लू एक, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। ये वाला भी आपका क्लियर हुआ, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब आप देखते चलें किस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया है। यहाँ तो आपका अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉसिबिलिटी में अगर आप देखें भी करके तो भी आप अरेंज शायद ही कर पाएँ, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट आपको देखना होगा। अब एस जो है वो वाइट कलर नहीं है तो क्यू को आपने वाइट कलर दे दिया। सिर्फ आपका अब बचता है कौन सा कलर, पिंक कलर। तो एस का आप पिंक कलर ले लें, ठीक है। एस का वाइट नहीं है तो पिंक हो गया। अब आपको क्या करना है, टी क्यू हो गया। आर और यू जो है आपका, आर और यू ये देखो आप अपोजिट है, मतलब कि आर ऊपर है और यू यही प्लेस बचता है आर और यू के लिए। तो आपकी 3rd पॉसिबिलिटी ट्रू है। इसमें आप अरेंज करोगे, कैसे करोगे ये आप देखो। क्यू ये है रेड, इसी में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब क्यू इवन नंबर पे ये भी हो गया। ब्लू और पर्पल के बीच में करते हो तो 2 का गैप यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें आप देखते हो ब्लू 1 2 यहाँ पे पर्पल होगा, तो पर्पल और टी और वी यहाँ पे अगर होता है तो यहाँ पे आपका प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे भी आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। 3rd पॉसिबिलिटी ही आपकी ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालनी है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ मेनी बिल्डिंग आर प्लेस्ड अबव द बिल्डिंग ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के ऊपर जो है कितनी बिल्डिंग्स हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखें आप, ब्लैक कलर कहाँ पे दिया हुआ है, ये है 1 2 3 4, ठीक है। 4 बिल्डिंग्स है आपकी ब्लैक कलर के ऊपर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 4, ठीक है। यहाँ पे अब आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी बिल्डिंग्स आर प्लेस्ड बिटवीन बिल्डिंग क्यू एंड विच इज कलर रेड। क्यू
और रेड के बीच में बताना है आपको। तो क्यू आपका ये दिया हुआ है, रेड आपका ये दिया हुआ है, तो 1 2 3 है आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो है 3 नहीं दिया हुआ है, मोर देन 3, 4, नन ऑफ दीज और 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके आंसर में 3 ऑप्शन में नहीं है। ब्लैक और रेड के बीच में आपके सिर्फ 1 2 और 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। बिल्डिंग पी इज प्लेस थर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन। पी जो है टॉप मोस्ट से थर्ड पे है क्या, ये चेक करो पी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को चेक करो, द नंबर ऑफ बिल्डिंग प्लेस्ड बिटवीन यू एंड वी एज सेम एज द नंबर ऑफ बिल्डिंग प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी। यू और वी के बीच में जितनी बिल्डिंग है उतनी एस और पी के बीच में है क्या, ये देखो आप 1 2 3, ठीक है, 1%। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 1 फॉलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ना ये वाला मैच हो रहा है और ना ही आपका ये हो रहा। बिल्डिंग क्यू इज प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट, क्यू जो है वो बॉटम मोस्ट में तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, तो आपका ओनली फर्स्ट राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज इन ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर जो है किस बिल्डिंग का है ये आप देखो। तो ब्लू कलर जो है आप देखते हैं, ब्लू कलर आपका आर बिल्डिंग का है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आर, ओके। तो ये आपने 24 क्वेश्चन आपने इस वीडियो पे कंप्लीट किए हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने निकाले हैं। इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। 9th और 10th नंबर के क्वेश्चन पे वो उसका आंसर आप लोग निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं अभी, तो आप उसके आंसर्स खुद ही निकालें, ओके। आपको जो है ये VN क्लासेस पे आपको जो है बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको पज़ल की सीरीज़ जो है आपकी वो भी आपको इस क्लास में अवेलेबल है, पज़ल सीरीज़। और आपके जो है सारे टॉपिक पज़ल के अलावा आपके जो टॉपिक हैं सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। तो ये जो है आपके ये देखें इस तरीके से आपके इसमें सारे अरेंज्ड हैं, ठीक है। कैसे आपको जो है टॉपिक को क्लियर करना ही आपकी प्लेलिस्ट है, ओके। ये प्लेलिस्ट में आपके बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन है, सारे टॉपिक इसमें क्लियर हैं आपके। ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन फॉर बैंकिंग, इसमें सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। रीजनिंग के एक ही वीडियो पे मिलेंगे। और ये पज़ल की सीरीज़ हमारी चल ही रही है, इसमें आपके अभी जो एग्ज़ाम आए हैं उनके क्वेश्चंस पेपर मेमोरी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और फिर हमारे ऑल टाइप के शॉर्ट्स की सीरीज़, ऐसे हमारे 5 जो हैं आपकी प्लेलिस्ट हैं, तो इसमें आप देखते रहें। और इसमें आपको VN क्लासेस में आपको टॉप मोस्ट पज़ल की क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, आप देखते चलें और सॉल्व करते चलें, ओके। तो आप जो है इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका जो है बेसिक्स भी क्लियर होगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने चाहिए, टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, ओके। तो आप जो इस तरीके से लगाते चलें क्वेश्चंस को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पज़ल के, और जो है पज़ल की सीरीज़ तो आपकी चल ही रही है और इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के साथ। तो आप बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।